नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम निवेश के एक बहुत अच्छे विकल्प SIP के बारे में बात करेंगे। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये एक इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से छोटे निवेशक बड़े आसानी से एक छोटी रकम जैसे 1000 या 500 रुपये लगा करके और एक बड़ी रकम कालांतर में तैयार कर सकते हैं। तो वास्तव में SIP एक टूल तो है, मगर ये हमें एक बचत की एक अच्छी आदत के रूप में पड़ जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा अपने बचपन की एक बात बताता हूँ कि जब हम सभी छोटे थे तो हमारे पास एक गुल्लक हुआ करता था। हमें कहीं से अगर कुछ धन प्राप्त होता था तो हम उसमें एक सिक्का या कुछ पैसा अपने गुल्लक में डालते जाते थे, और धीरे धीरे करके फिर पैसा मिला तो फिर हमने उस गुल्लक में डाल दिया। कभी नानी नाना के यहाँ गए, वहाँ से पैसा मिला, तो इस तरह हम कुछ ना कुछ पैसा उस गुल्लक में डाल देते थे। हम कभी इस बात का हिसाब नहीं लगाते थे कि उस गुल्लक में हमने कितना पैसा डाला और कितना हो गया है। तो एक अच्छे समय के बाद वो दिन भी आता था जब वो गुल्लक हमारा भर जाता था और उसे हम फोड़ करके अपना पैसा निकालते थे, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते थे कि अरे इतना पैसा हमारे पास जमा हो गया है, और हम बड़े खुश होते थे। मतलब उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि गुल्लक से निकली रकम हमें कितनी खुशी देती थी। और बच्चे हैं, हमने अभी भी देखा है बच्चों को, उदाहरण अपने बच्चों का भी देख रहे हैं, आप भी देखे होंगे कि वो बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दरअसल इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों में वो जो पैसा मिला एकदम से, उसकी खुशी तो होती ही है, साथ में अनजाने में ही उन्होंने एक बचत करने की आदत डाल ली। यानी उनको जो भी धन प्राप्त हुआ, एक तरह से वो उनकी कमाई होती है, कहीं से भी प्राप्त हुआ, तो वो धन पूरा का पूरा वो खर्च ना करें। उनको तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उस अट्रैक्शन में ना फंस के एक उससे कुछ थोड़ा सा पैसा वो उस गुल्लक में डालते हैं, तो उनको एक बचत करने की आदत पड़ जाती है। और दोस्तों, बचत करने की ये आदत बहुत अच्छी आदत है। तो जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके उस गुल्लक में डालते हैं और बचत की आदत पड़ती है, वैसे ही SIP आपको, अगर आप अपने जीवन में धनी होना चाहते हैं और बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, तो SIP को अपने जीवन में एक बचत की अच्छी आदत के रूप में आपको डेवलप करना है। बाकी इसके जो टेक्निकल पहलू हैं SIP के, वो अलग है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पहलू है कि ये आपके अंदर एक बचत की आदत के रूप में आती है। और एक बार दोस्तों, अगर आपको ये बचत की आदत लग गई तो फिर आपका अमीर बनना निश्चित है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि SIP शायद छोटे निवेशकों के लिए होती है, क्योंकि ये 1000 या 500 रुपये जैसी मामूली रकम से शुरू हो जाती, मगर ये सच नहीं है। SIP बड़े निवेशक भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि बचत की अच्छी आदत जो होती है वो बड़ा या छोटा मायने नहीं रखती है। अच्छी आदत होती है। तो जो बड़े निवेशक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो अपने निवेश में SIP के टूल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप SIP के द्वारा अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको अपना घर बनवाना है, अपनी कार लेनी है, किसी को iPhone लेना है, किसी को लैपटॉप लेना है, या इसी तरह की फॉरेन टूर, घूमना फिरना, इस तरह के जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं उसको पहले से ही प्लान करके और उसके लिए एक अलग SIP शुरू करके आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसमें भी आपकी SIP बड़ी मदद करती है कि आप निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चित रकम आपने एक अलग पर्पज़ से निकाल के रख दी, और जब वो समय आया तो वो पर्पज़ पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होता है। तो इस तरह से भी SIP आपकी बड़ी मदद करती है। कुछ लोग रिटायरमेंट के लिए भी SIP प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इतनी लाभप्रद जो SIP है, इसको शुरू कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड ज़रूर बना होना चाहिए। और दूसरी बड़ी ज़रूरत है कि आप कुछ कमा रहे हो, कुछ अर्न कर रहे हो। तो SIP आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं और ऑफलाइन भी शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन SIP शुरू करने के जो तरीके हैं, वो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके और ऑनलाइन SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं और उसके साथ अपने ज़रूरतों को डिस्कस करें, उससे वार्तालाप करें, ताकि ये क्लियर हो सके कि आपको जो पैसे बचाना चाह रहे हैं उनका कोई गोल है क्या, कोई उद्देश्य है, या आप यूं ही भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, आप रिच होना चाहते हैं। तो उससे डिस्कस करने के बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बिल्कुल सही सलाह दे पाएगा कि आप
अपने फ़ंड को कैसे एलोकेट करें, कितनी नंबर ऑफ़ SIP शुरू करनी है और उनको कहाँ कहाँ लगाना है, तो कौन से फ़ंड आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये आपको अच्छे से एडवाइस कर पाएगा एडवाइज़र। ऑफलाइन SIP शुरू करने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 आपका पैन कार्ड, नंबर 2 आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो आपका आधार कार्ड, वोटर ID या इसी तरह का कोई और प्रूफ जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा हो। तीसरा आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और चौथा आपके बैंक डिटेल्स चाहिए होंगे, जो आपकी पासबुक हो सकती है या कैंसिल्ड चेक हो सकता है। दोस्तों, अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि SIP से कैसे हमें रिटर्न्स जनरेट होते हैं। ये जो उदाहरण आपको दिख रहा है, इसमें हमने 2000 रुपये प्रतिमाह की SIP शुरू की है 10 वर्षों के लिए, और ये हम बिना रुके हर महीने 2000 रुपये डाल रहे हैं और ये आपके अकाउंट से दरअसल लिंक हो जाता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 2000 रुपये प्रतिमाह ऑटोमेटिकली आपके खाते से डेबिट हो जाएंगे और आपके जिस फंड में आपकी SIP चल रही वहाँ पहुँच जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। तो आपने 2000 रुपये प्रतिमाह की SIP 10 वर्ष के लिए शुरू की और हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारा जो उसमें रिटर्न जनरेट होगा वो लगभग 15% होगा। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि इसमें जो आपने पैसा लगाया 10 वर्षों में वो लगभग 2,40,000 रुपया है और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो लगभग 5,26,000 यानी 5-5.25 लाख के आसपास आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण को देखेंगे तो इसमें इसी 2000 रुपये की रकम को हमने 5 साल और चलाया, यानी हमने 10 साल के बजाय यही SIP बिना रुके 15 वर्षों के लिए चलाई और हमारा रिटर्न का जो परसेंटेज है वही हमने रखा 15%। 2000 रुपये की SIP 15 वर्षों के लिए 15% का रिटर्न अगर देगी तो कितना धन हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 3,60,000 रुपये है और हमें जो मैच्योरिटी अमाउंट प्राप्त हो रही है वो लगभग 12 लाख के ऊपर बनती है। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिटर्न्स हैं ये कोई गारंटी नहीं है, मैं ये कोई इस तरह की गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको कि 15% का रिटर्न आपको आएगा ही। ये आपके जो वास्तविक रिटर्न है ये 15% से ऊपर हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, यानी आपको कम भी मिल सकता है 15% से और ज़्यादा भी मिल सकता है। जो पूर्व का इतिहास कहता है SIP के बारे में कि अगर किसी ने 10 वर्ष से ऊपर अपनी SIP चलाई है तो उसको निश्चित रूप से लाभ हुआ है और ये लाभ एक 10% से लेकर के और 18-20% तक के बीच में हुआ है, यानी जो बहुत कम लाभ हुआ है वो 10% प्राप्त हुआ है और जो बहुत ज़्यादा हुआ है 20 और 25% भी लोगों को लाभ मिला है। अलग अलग फंड कैटेगरी में अलग अलग लाभ मिलता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ एक बार फिर से आखिरी में कि कोई भी SIP शुरू करने से पहले ऑनलाइन में तमाम तरीके आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये तभी ऑनलाइन आप शुरू करें जब आपको हर चीज़ की अच्छी जानकारी है। और अगर आप नए हैं और बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना पड़ेगा और उससे डिस्कस करके ही आप SIP शुरू करें, तभी आप इसका बेहतरीन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, SIP के लिए आज इतना ही और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले आगे जो वीडियो हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना। थैंक यू।